हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि इस डेंजर के अंदर जितने भी लोग आए होते हैं, इन्होंने यहाँ पर मौजूद सभी मॉन्स्टर्स को किल कर दिया होता है और इसी के साथ उनमें एक पर्सन बो रहा होता है। हमने यहाँ पर मौजूद सभी मॉन्स्टर्स को किल कर दिया है और यहाँ पर और मॉन्स्टर्स नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। लेकिन इसी वक्त इन्हें एक पर्सन के चिल्लाने की आवाज आती है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक पर्सन ने अपने टीम मेंबर को किल कर दिया होता है और इसी के साथ वो बो रहा होता है, तुम्हारे साथ ग्रुप को ज्वाइन करना और डंजन में आकर मॉन्स्टर्स को किल करना ये काफी अच्छा आइडिया था। यहाँ पर मैं तुम सभी लोगों को मार सकता हूँ और तुम्हारे मैजिक स्टोन्स को हासिल करके मैं खुद को और भी बहुत ही तेजी से स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। और वो यहाँ पर मौजूद लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है और वो बहुत ही तेजी से यहाँ पर सभी लोगों को मार रहा होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अटैक करने के लिए हांसू की तरफ आ रहा होता है, तो हांसू ने भी अपने डैगर को निकाल लिया होता है। लेकिन इसी वक्त वो पर्सन अपने स्पेयर के साथ अटैक करके हांसू के डैगर को दूर गिरा देता है और इसी वक्त वो हांसू के पेट में एक बहुत ही जोरदार पंच मार के उसे जमीन पर गिरा देता है। और इसी के साथ वो पर्सन बुरा होता है, मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन तुम तो मेरे एक पंच से ही बेहोश हो गई। जिसके बाद वो पर्सन चलता हुआ उस लड़की और उस आदमी की तरफ आ रहा होता है, तो ये देखकर वो कैप वाला पर्सन काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो उस लड़की से बोल रहा होता है, लड़की तुम मेरे पीछे रहना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि उस लड़की ने अपने पास से कोई वेपन निकाल लिया होता है जिसे वो उस पर्सन की तरफ पॉइंट कर देती है और इससे वो उस पर्सन के हेड में शूट करके उसे यहीं पर किल कर देती है। और ये देखकर वो कैप वाला पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो हंसते हुए बोल रहा होता है, छोटी लड़की तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो, तुम्हारी वजह से हम दोनों की ही जान बच गई है। लेकिन इसी वक्त वो लड़की उस पर्सन की तरफ भी अपने वेपन को पॉइंट कर देती है और ये देखकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बुरा होता है, बच्ची आखिर ये तुम क्या कर रही हो, आखिर तुमने अपने वेपन को मेरी तरफ पॉइंट क्यों किया है, क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो। लेकिन इसी वक्त वो लड़की शूट करके इस पर्सन को भी यहीं पर किल कर देती है, जिसके बाद वो यहाँ पर मौजूद क्रिस्टल्स को उठाना स्टार्ट कर देती है और इसी के साथ वो यहाँ पर अपने मोनार्च से बात कर रही होती है और वो बोल रही होती है, मोनार्च जैसा आपने बोला था मैंने यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मारकर उनके मैजिक क्रिस्टल्स को जमा कर लिया है, लेकिन यहाँ पर वो चेन यूजर नहीं है जिसके बारे में आपने मुझे बताया था और मैंने फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद सभी लोगों को देखा था, लेकिन मुझे वो कहीं पर भी नजर नहीं आया, मुझे लगता है वो शायद इस जगह पर नहीं आया है। तो उसका मोनार्च उस लड़की से बोल रहा होता है, तो ठीक है तुम वहाँ से वापस आ जाओ और वहाँ से तुम्हें जितने भी मैजिक स्टोन्स मिले हैं तुम उन्हें एब्जॉर्ब कर सकती हो। ये बात सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और वो बोल रही होती है, मोनार्च आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, मेरी जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। और इसी के साथ वो लड़की कॉल को कट कर देती है और हम देखते हैं कि हांसो जो कि बिल्कुल ठीक होता है वो उस लड़की से बोलता है, तो तुम यहाँ पर मेरी ही तलाश कर रही थी, ये तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही अपनी लुक को चेंज कर लिया था। और ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। लेकिन इस वक्त हांसो अपनी चेन के साथ अटैक करके इस लड़की को यहीं पर कैप्चर कर लेता है और इस चीज की वजह से वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। लेकिन इस वक्त हांसो उसके पास आ गया होता है और वो अपने डैगर को उस लड़की की गर्दन पर रख देता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, लो मैं तुम्हारे सामने आ गया, तुम यहाँ पर मेरी ही तलाश कर रही थी ना। और इस चीज की वजह से वो लड़की काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोल रही होती है, आखिर तुम हो कौन, क्या तुम ही वो पर्सन हो जिसे हमारे मोनार्च तलाश कर रहे हैं, लेकिन वो तो एक लड़का था, तो आखिर तुम वो कैसे हो सकती हो। तो हांसो बोल रहा होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने अपनी लुक को चेंज कर लिया है क्योंकि मैं जानता था कि वो मोनार्च इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। और इसी वक्त वो लड़की हांसो से कुछ और सवाल पूछने वाली होती है, लेकिन इसी वक्त हांसो उसे खामोश करवा देता है और इसी के साथ वो उसे अपनी रियल लुक दिखाते हुए बोलता है, तुम्हें और ज्यादा सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत जल्द तुम्हारे मोनार्च को भी तुम्हारे पास भेज दूंगा और इसलिए तुम्हें अब बस एक गहरी नींद लेनी चाहिए। और इसी वक्त हांसो इस लड़की को यहीं पर किल कर देता है और इसी के साथ हांसो बुरा होता है, शायद इन लोगों ने इस फ्लोर पर सिर्फ एक ही पर्सन को भेजा हुआ था, लेकिन मुझे होशियार रहना होगा क्योंकि मैं नहीं जानता कि कौन सा पर्सन मेरा दुश्मन है। और इसी के साथ हम हांसो के स्नेक को देखते हैं जो यहाँ पर मौजूद सभी क्रिस्टल्स को खा रहा होता है और इसी के साथ हांसो बुरा होता है, मोनार्च सच में बहुत ही ज्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो, फिक्र मत करो हमारी मुलाकात बहुत ही जल्दी होने वाली है। जिसके बाद हमें सेकंड फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हांसो आ गया होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, ये लड़की की अपीयरेंस मेरे लिए इस वक्त सबसे ज्यादा सही रहेगी क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इस वक्त मेरी तलाश कर रहे हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर और भी काफी ज्यादा लोग मौजूद होते हैं जो कि एक डंजन के अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं और इस डंजन के अंदर टोटल 50 पीपल्स ही जा सकते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि ये सभी लोग इस डंजन के अंदर आ चुके होते हैं और यहाँ पर वो लिटिल क्रिएचर भी आ चुका होता है और इसी के साथ वो लिटिल क्रिएचर इन सभी लोगों से बोल रहा होता है, टावर के सेकंड फ्लोर पर तुम सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं तुम्हें इस डंजन के कुछ रूल्स समझा देता हूँ। इस डंजन के अंदर टोटल 128 ट्रेजर्स मौजूद हैं और हर एक ट्रेजर को एक पावरफुल गार्डियन प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर तुम्हें उस ट्रेजर को हासिल करना है तो तुम्हें उस गार्डियन को हराना होगा, जिसके बाद तुम यहाँ पर वापस आकर मुझसे उस ट्रेजर को एक्सचेंज करके कोई भी आर्टिफैक्ट खरीद सकते हो। और हाँ, एक बात याद रखना, उन ट्रेजर्स को हासिल करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 2 वीक्स का ही टाइम है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, तुम्हें से वही पर्सन इस जगह से वापस जा पाएगा जिसके पास एक ट्रेजर मौजूद होगा। और अगर
2 वीक्स के बाद किसी पर्सन के पास कोई ट्रेजर नहीं हुआ तो वो पर्सन यहीं पर मारा जाएगा। और इसी के साथ मैं तुम्हें इन ट्रेजर्स के बारे में भी बता देता हूँ। तुम जिन भी ट्रेजर्स को हासिल करोगे वो ट्रेजर जितना ज्यादा पावरफुल होगा तुम उतने ही पावरफुल आर्टिफैक्ट को मुझसे एक्सचेंज कर सकते हो और तुम इस जगह पर जितने चाहो उतने ज्यादा ट्रेजर्स को हासिल कर सकते हो। इसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन इन 2 वीक्स के दौरान कोई भी पर्सन तुम्हारे ऊपर अटैक करके तुम्हारे ट्रेजर्स को तुमसे हासिल कर सकता है, इसलिए तुम्हें अपने साथ अपने ट्रेजर्स को भी प्रोटेक्ट करना होगा। तो ठीक है, चलो इस गेम को स्टार्ट करते हैं। और हम देखते कि यहाँ पर हांसो भी मौजूद होता है जो कि इन सभी बातों को सुन रहा होता है और वो सोच रहा होता है 128 गार्डियंस, और ये तो जाहिर है कि हर गार्डियन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा, इसलिए ये 1-on-1 फाइट करके तो उन ट्रेजर्स को हासिल करने से रहे। जिसके बाद हम यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि सभी लोगों से बुरी होती है। दोस्तों सभी लोग मेरी बात सुनो, मुझे लगता है हम सभी लोगों को यहाँ पर टीम्स बना लेनी चाहिए, जिसके बाद हम लोग मिलकर उन गार्डियंस का शिकार करेंगे और हम बहुत ही आसानी से उनसे उन ट्रेजर्स को हासिल कर पाएंगे। इससे जो वीक लोग हैं उन्हें भी ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा और वो भी यहाँ पर बहुत आसानी से सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये बात सुनकर सभी लोग आपस में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं और वो कह रहे होते हैं ये आइडिया तो काफी ज्यादा अच्छा है, इस तरह से हम बहुत आसानी से गार्डियंस को हरा पाएंगे और इस तरह हमारा बहुत ही ज्यादा टाइम भी बच जाएगा। लेकिन इसी वक्त हमें यहाँ पर एक लड़की और एक लड़की को दिखाया जाता है जिनमें से वो लड़का बोल रहा होता है तुम्हारा ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ पर मेरे क्लैन के कुछ मेंबर्स भी मौजूद हैं, अगर तुम लोग चाहो तो तुम यहाँ पर टीम्स क्रिएट कर सकते हो, लेकिन हम क्लैन के मेंबर्स को तुम्हारी टीम्स को ज्वाइन करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और हम अलग ही उन गार्डियंस को हराएंगे। इस पर्सन की बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं आखिरी पर्सन क्या कह रहा है, भले ये कुछ क्लैन मेंबर्स यहाँ पर मौजूद है लेकिन इतने थोड़े पीपल ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर ग्रुप्स क्रिएट करना यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन इसी के साथ हम यहाँ पर हांसो को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है इस डंजन का एरिया बहुत ही ज्यादा बड़ा है और यहाँ पर जितने भी गार्डियंस मौजूद हैं उन सभी की लोकेशन को हमें मैप के ऊपर दे दिया गया है और मेरे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट यही रहेगा कि मैं अकेले में जाकर इन गार्डियंस का शिकार करूं ताकि कोई पर्सन मुझे नोटिस ना कर पाए। और इसी के साथ हांसो यहाँ से जंगल की तरफ चला जाता है और उसे यहाँ से जाते हुए एक लड़की देख रही होती है और वो सोच रही होती है आखिर ये लड़की अकेले यहाँ से क्यों जा रही है, क्या इसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि ये अकेली मारी जाएगी। जिसके बाद नेक्स्ट हमें हांसो की एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर किंग ताय हांसो को बता रहा होता है उस डंजन में मौजूद सभी लोगों को सिर्फ ऐसा लगता है कि यहाँ पर मौजूद ट्रेजर्स ही सबसे बड़ा खजाना है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। उस डंजन में कुछ स्पेशल ऑर्ब्स भी मौजूद होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा शाइन करते हैं और लोगों को लगता है कि ये सिर्फ ऑर्डिनरी ऑर्ब्स हैं, लेकिन वो कोई ऑर्डिनरी ऑर्ब्स नहीं होते बल्कि ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल ऑर्ब्स होते हैं जिन्हें तुम चाहो तो एक ट्रेजर की जगह पर यूज कर सकते हो और हम उन्हें आर्टिफैक्ट के बदले में भी एक्सचेंज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है जिसके बारे में किसी पर्सन को पता नहीं है और ये सीक्रेट मुझे बाय चांस ही पता चला था। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हांसो ने अपने वेपन को निकाल लिया होता है और वो बोल रहा होता है मुझे उन ऑर्ब्स को हासिल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं गार्डियंस को हराकर उनके ट्रेजर्स को हासिल कर सकता हूँ। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि किंग ने अपनी अपीयरेंस को दोबारा से चेंज कर लिया होता है और वो बोल रहा होता है मुझे अभी के लिए उन ऑर्ब्स की जरूरत नहीं है, लेकिन इन ऑर्ब्स का यूज मैं अपने प्लान के अंदर कर सकता हूँ, इसलिए मुझे अपनी हंटिंग को स्टार्ट करना चाहिए। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस वक्त हांसो के सामने एक बहुत ही बड़ा गार्डियन मौजूद होता है जो कि देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। जिसके बाद हमें दूसरे लोगों का सीन दिखाया जाता है और इन्हें इसी वक्त एक बहुत ही बड़े धमाके की आवाज आई होती है। ये सुनकर ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं आखिर ये आवाज किस तरह की थी, क्या किसी पर्सन ने किसी गार्डियन को हराया है। और इसी के साथ यहाँ पर लोगों को सिस्टम की तरफ से आवाज आ रही होती है और सभी को बताया जा रहा होता है 50 पीपल्स में से एक पर्सन ने फर्स्ट गार्डियन को हरा दिया है। और ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर जो येलो हेयर वाली लड़की होती है उसके ऊपर किसी पावरफुल गार्डियन ने अटैक कर दिया होता है, लेकिन वो लड़की इस अटैक को बहुत ही तेजी से डॉज कर लेती है और इसी वक्त वो इस गार्डियन को बहुत ही पावरफुल किक मारकर काफी ज्यादा दूर फेंक देती है। जिसके बाद एक पर्सन इस गार्डियन के ऑर्ब के ऊपर तीर के साथ अटैक करके इस गार्डियन को यहीं पर किल कर देता है। और इसी के साथ वो लड़का बोल रहा होता है मुझे पता नहीं था कि मेरी बॉस एक मॉन्स्टर को बिना देखे भी उसके अटैक को डॉज कर सकती है, ये सच में काफी ज्यादा कूल था। तो ये बात सुनकर वो लड़की बोल रही होती है तुम्हें यहाँ पर अपने तीर को यूज करने की जरूरत नहीं थी, मैं इस मॉन्स्टर को अपने एक और पंच के साथ हरा देती। इसके बाद वो लड़का बोल रहा होता है बॉस आपको क्या लगता है फर्स्ट गार्डियन को किस पर्सन ने हराया होगा, क्या आपको इस चीज का कोई आइडिया है। तो वो लड़की बोल रही होती है इस बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि उस गार्डियन को किसी टीम ने मिलकर नहीं हराया है बल्कि उस गार्डियन को किसी अकेले पर्सन ने ही हंट किया है। जिसके बाद पर्सन बुरा होता है वैसे बॉस वहाँ पर काफी ज्यादा लोग थे, आपको नहीं लगता कि आपको वहाँ पर कुछ लोगों को अपना सबऑर्डिनेट
कॉन्टेक्ट बना लेना चाहिए था और उन्हें अपने क्लैन में ऐड कर लेना चाहिए था। तो वह लड़की बोल रही होती है, तुम जानते हो मैं मोनार्च सिर्फ इस एबिलिटी के लिए बनी थी क्योंकि लोगों को कंट्रोल करने वाली एबिलिटी काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे ज्यादा लोगों का ग्रुप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन इस वक्त वो लड़की इन लोगों को खामोश करवा देती है और वो बोलती है, कुछ लोगों का ग्रुप इस तरफ आ रहा है, इसीलिए सभी लोग फौरन से अपने ऑरा को छुपा लो। और इसी के साथ हमें उन ग्रुप के लोगों को दिखाया जाता है जिनमें उन लोगों का बॉस अपने साथियों से बोल रहा होता है, दोस्तों हम लोगों ने जिस तरह प्लान बनाया है हम बिल्कुल अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, क्योंकि यही सबसे बेस्ट तरीका है ट्रेजर्स को हासिल करने का। हमें सिर्फ उन लोगों के ऊपर अटैक करना है जो ग्रुप्स में कम होंगे और हम उन्हें किल करके उनके ट्रेजर्स को उनसे ले लेंगे। और इससे हमें काफी ज्यादा फायदा भी होगा, क्योंकि उन लोगों को मारने के बाद उनसे जो भी मैजिक स्टोन्स हमें मिलेंगे उन्हें हम आपस में डिवाइड कर लेंगे, जिससे हमारी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। और इसी के साथ वो पर्सन यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। और इसी के साथ वो येलो हेयर वाली लड़की अपने साथियों से बोल रही होती है, ये लोग सच में बहुत ही बड़े बेवकूफ हैं, इन्होंने 10 पीपल्स का ग्रुप बनाया है और अगर ये चाहे तो बहुत आसानी से गार्डियंस को हंट कर सकते हैं, लेकिन ये गार्डियंस को छोड़कर ह्यूमंस को हंट करना चाहते हैं। इन्हें लग रहा है कि ये लोग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता कि तुम्हारा ओपोनेंट कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है और हो सकता है कि किसी दूसरी टीम के हाथों से मारे जाए। लेकिन इसी वक्त हमें यहाँ पर हांसो को दिखाया जाता है जो कि बोलता है, ये जगह इसी तरीके से काम करती है और जो स्ट्रॉन्ग है उसी के रूल्स को फॉलो किया जाता है। और अचानक से हांसो को यहाँ पर देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और इसी के साथ वो लड़की सोच रही होती है, आखिर ये लड़की यहाँ पर कब आई? मैंने इस चीज को पहले ही महसूस कर लिया था। क्या हमारे आसपास कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन मौजूद है? क्या वो ऑरा इस लड़की का था? लेकिन आखिर ये हमारे पास क्यों आई है? क्या इसके पीछे इसका कोई मोटिव है? ऐसे अर्थ हम देखते कि यहाँ पर मौजूद वो आर्चर अपने वेपन को हांसो की तरफ पॉइंट कर देता है और वो बुरा होता है, लड़की आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? क्या तुम्हें हमसे कुछ चाहिए? तो हांसो बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ पर कोई भी नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मेरे पास तुम्हारे मोनार्च के लिए एक प्रपोजल है। तो हांसो की बात सुनकर वो लड़का बुरा होता है, आखिर तुम किस प्रपोजल की बात कर रही हो? तुम उस बारे में मुझे बता दो, मैं तुम्हारी बात अपने मोनार्च तक पहुँचा दूंगा। तो ये बात सुनकर हांसो बोलता है, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत क्यों है, जबकि तुम्हारा मोनार्च तो तुम्हारे बिल्कुल पीछे ही खड़ा है। ऐसी सार किंग बोलता है, क्यों लड़की, मैंने बिल्कुल ठीक कहा ना? ये बात सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो सोच रही होती है, आखिर इस लड़की को कैसे पता कि मैं इन लोगों की मोनार्च हूँ? मैंने तो यहाँ पर किसी भी पर्सन को इस बारे में शक नहीं होने दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़की यहाँ पर बस एक गेस कर रही है? लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये यहाँ पर गेस करने की कोशिश कर रही है, बल्कि मुझे बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये लड़की जो कुछ भी बोल रही है वो उसके बारे में बिल्कुल श्योर है। लेकिन आखिर कोई पर्सन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? इस लड़की की बॉडी में से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मर्डरस ऑरा रिलीज हो रहा है और मुझे लगता है ये यहाँ पर मौजूद सभी लोगों में सबसे ज्यादा पावरफुल है और अगर हमने इसे ऑफेंड किया तो ये हम सभी को किल कर देगी। और इसी के साथ हांसो बोलता है, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती, मैं बस यहाँ पर तुम्हें एक प्रपोजल देने के लिए आई हूँ। तो यह सुनकर उस लड़के को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बुरा होता है, अपनी बकवास बंद करो और साफ साफ बताओ आखिर यहाँ पर आने का तुम्हारा रीजन क्या है? लेकिन इसे उस लड़के की मोनार्च चिल्लाकर उसे खामोश करवा देती है और ये देखकर वो लड़का काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर मोनार्च यहाँ पर इतनी ज्यादा सीरियस क्यों लग रही हैं? मैंने उन्हें इतनी ज्यादा टेंशन में पहले कभी भी नहीं देखा। जिसके बाद वो मोनार्च हांसो से बोलती है, तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो आखिर तुम हमसे यहाँ पर कुछ क्यों करवाना चाहती हो? मैं इस चीज का रीजन जानना चाहती हूँ। तो ये बात सुनकर हांसो बोल रहा होता है, हर इंसान का अपना एक रीजन होता है और वो रीजन मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन फिक्र मत करो, अगर तुम मेरा काम कर देती हो तो इससे तुम्हें भी कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर होगा। जिसके बाद वो लड़की बोल रही होती है, ठीक है मुझे बताओ आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो हांसो बोलता है, सबसे पहले तो तुम अपने क्लैन के मेंबर्स को इंक्रीज करो और इस जगह पर जितने भी लोग मौजूद हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने क्लैन के अंदर ज्वाइन करो। तो ये बात सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो सोच रही होती है, आखिर ये लड़की मुझसे करवाना क्या चाहती है? क्या इसे ये लगता है कि मेरा क्लैन एक एलिमेंट्री स्कूल है जिसके अंदर ये बच्चों का एडमिशन करवा रही है? और इसी के साथ उसके पीछे खड़ा हुआ लड़का सोच रहा होता है, हमारी मोनार्च तो पहले ही इस चीज की कंप्लेन कर रही थी कि उनके क्लैन के मेंबर्स बहुत ही ज्यादा हैं। जिसका वो लड़की बोल रही होती है, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? आखिर तुम्हारे किसी काम के लिए हमें लोगों को अपने ग्रुप में ज्वाइन करने की जरूरत क्यों है? तो हांसो बोल रहा होता है, जैसे मैंने बोला है बस वैसा करो और तुम्हें उन्हें हमेशा के लिए अपने ग्रुप में रखने की जरूरत नहीं है। तुम जब चाहो उन्हें अपने क्लैन में से निकाल सकती हो। और हाँ, वो ग्रुप जो अभी कुछ टाइम पहले यहाँ से गया था, तुम्हें उन्हें अपने क्लैन में ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो उन्हें किल भी कर सकती हो। तो ये बात सुनकर लड़की काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं और इसी के साथ वो मोनार्च सोच रही होती है, मैं इस लड़की की कोई भी बात नहीं मानना चाहती, लेकिन अभी के लिए इस लड़की की बात मानने के अलावा मेरे पास और कोई भी चारा नहीं है। और इसी के साथ वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम किंग को देखते हैं जो कि अपनी स्टेटस विंडो को ओपन करता है और वो ट्रेजर जो कि उसे गार्डियन को मारने पर मिला था वो उसे सिस्टम में आर्टिफैक्ट के साथ एक्सचेंज कर लेता है। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है, मेरे पास एक आर्टिफैक्ट मौजूद है और अब मैं कभी भी नेक्स्ट फ्लोर पर जा सकता हूँ।
आईएससी का किंग सोच रहा होता है, डार्क मोनाज तुम बस वेट करो, हमारी मुलाकात बहुत ही जल्द होने वाली है। अतः से यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।